अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अहमद एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कॉनिक सेक्शन के किप्स फंक प्रैक्टिस बुक से हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस में। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इस सर्कल की इक्वेशन में आप देखिए फ्रॉम द पॉइंट है। इस फ्रॉम द पॉइंट का क्या मतलब है? काफ़ी बच्चे इसको इस तरह सॉल्व करेंगे क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो ये समझते हैं कि ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर है, इस तरह का कुछ सीन बन रहा है, तो डेरिवेटिव लेके कर्व का मतलब सर्कल का डेरिवेटिव लेके वो पॉइंट पुट कर देते हैं, जो कि गलत मेथड है। यहाँ पे एक्चुअली ये जो पॉइंट है ये कहीं एक्सटर्नल पॉइंट है और ये कैसे बन रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, लेट्स सी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप देखें फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल, ये तो बात कन्फर्म है कि ये सर्कल जो है वो सेंटर ओरिजिन में से पास हो रहा है। कैसे पता चला है? एवरी इक्वेशन, हर ग्राफ, हर कॉनिक, हर कर्व, कॉनिक हो या ना हो, हर कर्व, हर फंक्शन का ग्राफ जो है वो ओरिजिन में से ही हमेशा पास करेगा जब उसकी इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ये सर्कल पक्के से ओरिजिन में से पास होने वाला है, सही है। और ऑप्शंस के ऊपर नज़र फैलाई जाए तो ऑप्शंस भी हमारे ऐसे माशाल्लाह बने हुए हैं कि मतलब वो टेंजेंट की इक्वेशन है ऑब्वियसली, कि मतलब वो भी सेंटर में से गुजर रहे हैं और सॉरी ओरिजिन में से गुजर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि दोनों का एक कॉमन पॉइंट है। कौन सा? ओरिजिन। ये जो सर्कल है उसका सेंटर यहाँ से दिखाई दे रहा है कि -2 -1 है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो वो यहाँ पे समथिंग लाइक कर रहा होगा और ये ओरिजिन में से पास कर रहा है, तो ये कुछ इस तरह का होगा और टेंजेंट भी कुछ इस तरह का होगा इसके ऊपर, सही है। क्योंकि सारे ऑप्शंस ऐसे हैं कि लग रहा है कि ये टेंजेंट जो है ओरिजिन में से पास हो रहा है, तो हमने दोनों की पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड कर ली कि 0,0 इज़ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक हमारे पास है 2 पॉइंट फार्मूला लगा के y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये वाला फार्मूला यूज़ करके, क्योंकि एक ये पॉइंट मिल गया और दूसरा ये पॉइंट मिल गया, हम इन दो पॉइंट्स को यूज़ करके हम अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। लेट से मैं y1 जो है वो 0,0 को कह रहा हूँ, सो y माइनस 0 डिवाइडेड बाई y2 यानी कि ये वाला 2, तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2, सॉरी हाँ x2 कौन सा है? ये वाला -1 वाला, तो -1 प्लस y1 जो है वो सॉरी माइनस x1 जो है वो 0 है, तो वो मैं नहीं लिख रहा है यहाँ पे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये बन रहे हैं कि -y इज इक्वल टू 2x, यानी कि 2x प्लस y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट, कि 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। ये भी मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि एक जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब क्योंकि टेंजेंट हमारा टेंजेंट जो है वो ओरिजिन में से पास हो रहा है, तो उसका कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx उसका स्लोप रह जाएगा, इक्वेशन रह जाएगी। अब पॉइंट ये पुट करो, क्योंकि ये टेंजेंट इस पॉइंट में से गुजर रहा है, सॉरी इस नहीं इस पॉइंट में से -1, 2 में से, तो ये पॉइंट पुट कर दो, 2 इज इक्वल टू माइनस m हो जाएगा, m स्लोप जो है वो -2 है। अब ओरिजिनल इक्वेशन में फिर से पुट करो, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2x, तो इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि या सिंपल इज़ दैट, कि मैं आपको इसमें थोड़ा बताता हूँ कि ऑप्शंस को कैसे रिमूव आउट कर सकते हैं, कि इंटरटेस्ट में भी इस तरह की ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन ए को देखें, मैं अगर 0.5, 10 को यहाँ पे सेटिस्फाई कराना चाहूँ
वैसे तो इसको लंबा एक प्रोसेस है जो पेपर के लिए आता है, पेपर में भी आता है क्वेश्चन, तो उसको लंबा सा प्रोसेस है उससे करते हैं, तो वो तो पेपर के लिए होता है। लेकिन शॉर्टर क्या है कि इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई कराओ, जो इक्वेशन इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी दैट विल बी अवर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल। तो अगरचे हम पहला पॉइंट 5,10 ए ऑप्शन में पुट करते हैं, तो ए ऑप्शन में सारे पॉजिटिव साइन के साथ हैं। पॉजिटिव साइन के साथ में 5 और 10, मतलब सब में मैं पॉजिटिव वैल्यूज़ दे दूँ, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 5 है और y की वैल्यू 10 है, तो दोनों पॉजिटिव है, और पॉजिटिव टर्म्स में पॉजिटिव वैल्यू ऐड करूँ तो मुझे पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। लेट से मतलब ये सम अप करके, ये पॉइंट पुट करने पे सम अप करके मुझे 100 मिल रहा है। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, वैसे ही बता रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ऐसी क्वांटिटी मिलेगी, कोई ना कोई पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी, और ये जीरो के कभी बराबर नहीं हो सकती। इसके लिए ऑप्शन ए को इधर ही रिमूव कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपने ये लगा लिया कि ऐसे ऑप्शन जिनमें सारे प्लस के होंगे टर्म्स, जैसे सी ऑप्शन है, तो उनको हम किक आउट कर सकते हैं। सी ऑप्शन भी ऐसा है जहाँ सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो ये वाला जो पर्टिकुलर ऑप्शन है, सर ये वाला पर्टिकुलर जो पॉइंट था 5,10, ये तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, या बी है या डी है। बी में जब सेटिस्फाई कराएंगे तो x² + 5² सही है। तो अब आप खुद से करके देख लें, बस स्ट्रैटेजी यही है कि दो ऑप्शन तो मैंने आपको उड़ा दिए, बाकी इनमें से पहले तो बी आता है, तो बी में पॉइंट पुट करके देखोगे तो आपका बी सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसलिए इसका आंसर बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म जो होती है x² प्लस, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म जो होती है x² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 जो होती है, उसमें a अगर c b के बराबर आ जाए तो ये सर्किल की इक्वेशन होती है। तो ऐसे इक्वेशंस जो कि ऐसे इक्वेशंस जहाँ में मतलब x² और y² दोनों का कोएफिशिएंट बराबर हो तो वो सर्किल इक्वेशन होती है। यहाँ पे भी कोएफिशिएंट बराबर हैं, ये सर्किल की इक्वेशन है। यहाँ पे भी कोएफिशिएंट बराबर है, ये सर्किल इक्वेशन है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, दोनों कोएफिशिएंट बराबर हैं। लेकिन यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट है, यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट है। डी ऑप्शन मतलब राइट है हमारा, कि ये सर्किल इक्वेशन नहीं है। द सर्कम सेंटर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ये थ्योरम में पॉइंट याद कर लो कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होता है वो लाई कर रहा है मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज के ऊपर लाई कर रहा होता है। ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर एट ओरिजिन x² प्लस y², जिसका सेंटर एट ओरिजिन होता है उसको इस तरह लिखते हैं, और रेडियस होता है r², यानी कि 3 का स्क्वायर। x² प्लस y² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 इज द इक्वेशन ऑप्शन ए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंटर ऑफ सर्कल विद द गिवन इक्वेशन दिस इज। इसमें क्या करते हैं कोऑर्डिनेट्स के लिए कि -2g के साथ x के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर देते हैं। सो -2g इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2, यस 2, सो 2 से कैंसिल होकर g की वैल्यू हमारे पास -1 आ रही है। -2f को हम इक्वेट कर देंगे कोएफिशिएंट ऑफ y के साथ, कोएफिशिएंट ऑफ y 1 है, तो f की वैल्यू हमारे पास आ रही है -1/2। सो सेंटर मस्ट बी -2, 1/2 माइनस का, यस कौन सा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टचिंग द बोथ एक्स एक्सिस। इन सब सर्कल्स की हम डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर काफ़ी पॉइंट्स आपको बता सकता हूँ कि अगर यहाँ पे देख लें मेरा सर्कल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दोनों इक्वेशन को टच कर रहा हो, तो क्या कहोगे, इसमें मैं क्या कहूँगा अगर दोनों टच कर रहा है दोनों एक्सिस को, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, मतलब वाई कंपोनेंट जो है वो रेडियस जितना है और एक्स कंपोनेंट जो है वो भी रेडियस जितना है, तो सेंटर आर के ऊपर हो गया। मतलब जब मॉड ऑफ जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ, क्या हो रहा है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ इज इक्वल टू आर के बराबर होगा। आर तो रेडियस वैसे डिस्टेंस है, ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब सर्किल जो है मतलब यहाँ पे भी हो सकता है ना, दोनों एक्सिस को ऐसे भी तो टच कर सकता है, ऐसे भी तो टच कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इधर से दिखाई दे रहा है इसका जो सेंटर लाई कर रहा होगा वो -y, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका, सॉरी फोर्थ में नहीं, इसका सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये इसका थर्ड क्वाड्रेंट में ऑप्शन ए का ये वाला बन रहा है ऑप्शन ए का, और ऑप्शन सी का जो बन रहा है वो भी दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। और मतलब ये मैं बता रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में,
स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन ये है कि अगर g इज इक्वल टू एफ, यानी कि सेंट्रिक पॉइंट्स का मॉड वो रेडियस के बराबर आ जाए, तो दोनों इक्वेशन को टच करेगी, दोनों एक्सिस को। ठीक है, फिर क्या होगा, या फिर अगर एक एक्सिस को पूछे तो अगर एक्स एक्सिस को टच करवाना है तो मॉड ऑफ जी आर के बराबर होना चाहिए, अगर वाई एक्सिस को टच कराना होना चाहिए तो मॉड ऑफ एफ जो है वो आर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सर्किल जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहा है, क्योंकि सेंट्रिक पॉइंट्स जो है इसमें -13 -13 आ रहे हैं, इसमें 13 -13 आ रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाला बन रहा है, और ये जो बन रहा है ये एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे बन रहा होगा। तो तीनों जो हैं वो सर्किल के तीनों इक्वेशन, यानी कि तीनों सर्कल्स ऐसे हैं जो कि बोथ एक्सिस को टच कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है वो नन ऑफ दीज आंसर सही है। बट व्हाट अबाउट इफ़ द सर्किल्स इक्वेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ इन जनरल फॉर्म में लिखा हुआ, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में थी तो बता दिया मैंने, लेकिन अगर जनरल फॉर्म में हो तो फिर क्या करेंगे। जनरल फॉर्म में जब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 में अगर जे सर्किल की इक्वेशन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू अगर सी स्क्वायर जो है वो जी के बराबर आ जाए, मतलब मॉड ऑफ जी के, और इसी तरह अगर एफ जो है मॉड ऑफ एफ वो सी स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो इस केस में एक्स एक्सिस को टच करेगा, टचिंग एक्स एक्सिस, और इस केस में वाई एक्सिस को टच करता है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो कि मॉड ऑफ जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ इज इक्वल टू सी स्क्वायर के बराबर हो, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाई दोनों एक्सिस को टच कर रहा होगा वो सर्किल। ठीक है, जनरल फॉर्म में इस तरह फाइंड करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, इसकी दो तरीके हो सकते हैं। एक एक्चुअल मेथड पेपर में अगर आ जाए, या अगर जो मैं मेथड बताऊंगा उससे ना हो तो फिर इससे एक शॉर्ट मेथड इसमें ये है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी है, एक सर्किल है ये वाला, ये एक सर्किल है जो जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे 0,0 पे ऊपर है इस तरह का, और एक लाइन है जिसको आप देखें तो इसका स्लोप जो है वो -1 है, यानी कि 135 10 इनवर्स ऑफ -1 135 होता है, तो इसका स्लोप जो है वो -135 है। दूसरा क्या कह सकते हैं, जब x की वैल्यू मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो मुझे y की वैल्यू 3 मिल रही है, जब मैं y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो x की वैल्यू मुझे 3 मिल रही है, मतलब ये तो इन दो पॉइंट्स को मिलाते ही एक लाइन बन रही है, सही है। और इसी कॉर्ड की तो हमसे उसने पूछी है, इसी कॉर्ड की तो हमसे इक्वेशन पूछी गई है, सॉरी इसी कॉर्ड की तो मिड पॉइंट पूछी गई है। तो सिंपल इज़ दैट कि ये वाला पॉइंट क्या है 0,3 और ये पॉइंट कौन सा है 3,0। तो इनका मिड पॉइंट बताओ। मिड पॉइंट x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 कोएफिशिएंट, मतलब जो x के टर्म्स होते हैं उनका एवरेज, मतलब 3 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 तो 3/2, इसी तरह 3 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन डी मार्क कर दो। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, क्योंकि जो कॉर्ड है, क्योंकि जो लाइन है वो कॉर्ड बना रही है, तो इसका मतलब सर्किल से आसपास हो रही है, सर्किल में से पास हो रही है पूरी लाइन, तो आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, यानी कि y की वैल्यू यहाँ से 3 - x पुट कर देंगे इस सर्किल की इक्वेशन में, y की जगह पुट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3 - x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 करेंगे, यहाँ से x की वैल्यूज़ निकलेंगी, फिर y में पुट करेंगे, फिर हमें जो है 2 पॉइंट्स मिलेंगी, ये वाली और ये वाली, और फिर डिस्टेंस पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला बाद में लगा लेंगे। तो ये तो बड़ा हो गया, जो पहले बताया वो शॉर्ट मेथड है और अच्छा मेथड है। विच पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्किल, जब पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्किल होती है ना, तो सर्किल की जो इक्वेशन है वो पॉइंट उस सर्किल इक्वेशन में पुट करो, और अगर रिजल्ट लेस देन 0 मिल रहा है तो दैट मीन्स पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्किल। अगर वो पॉइंट सर्किल के अंदर पुट करें, सर्किल इक्वेशन में पुट करें और ग्रेटर देन 0 जवाब यानी पॉजिटिव आउटपुट मिले, इसका मतलब होता है कि सर्किल के बाहर वो पॉइंट, आउटसाइड द सर्किल वो पॉइंट लाइक करें। अगर एक्जैक्टली 0 के बराबर आ जाए दैट मीन्स द पॉइंट लाइज ऑन द सर्किल। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी पॉइंट बताओ जो कि जिसमें सर्किल लाइज इनसाइड द सर्किल कर रहा हो।
पॉइंट सॉरी इनसाइड द सर्किल लाई कर रहा हूँ। तो 1 बाई 1 सेटिस्फाई करेंगे। ऑप्शन ए को देखेंगे कि अगर ये वैल्यू 0 दे रहा है कि नहीं, लेस देन 0, तो प्लस का 2 पहले बना इसका, और 2 टू द 4 प्लस ये 8 बना लिया इसने, और 3 इंटू एक्स यानी कि -3 -2 ये -4 -8 हो गए, ये -8 प्लस 8 कैंसिल, और ये -1 ऐसा ही है। 3 इंटू -1 करना था, 2 होल स्क्वायर 2 इंटू 4 8, और ये 2 इंटू 1 यस 3 इंटू एक्स यानी 3 -3 4 -8 प्लस 8 के साथ कैंसिल होकर माइनस, तो ओवरऑल ये जो रिजल्ट दे रहा है वो दे रहा है हमारे पास 8 में कैंसिल, और -4 मतलब इज इक्वल टू -2 दे रहा है, लेस देन 0। इसका मतलब इसका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए पुट करते ही हमें पता चल गया कि वो लेस देन 0 आंसर दे रहा है। 9th क्वेश्चन था ना, हाँ 9th का ए है, तभी इसका 9th का ए ऑप्शन सही है, क्योंकि इस वैल्यू को पुट करते ही हमें जो आंसर मिला है वो लेस देन 0 मिला है। इसका मतलब ये पॉइंट जो है हमें सेटिस्फाई कर रहा है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द सर्किल, ये सर्किल है। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट टू एनी सर्किल क्या होता है कि अगर कोई पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्किल कर रही है और उसकी हमें इस सर्किल के ऊपर से सर्किल तक उसकी लेंथ बतानी है, मतलब ये वाला लेंथ, तो ये किस तरह निकालते हैं। जो भी सर्किल की इक्वेशन होगी उसका स्क्वायर रूट लेंगे और वो पॉइंट जो है वो सर्किल की इक्वेशन में पुट कर देंगे। एक्चुअली डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट टू सर्किल, यानी कि इसमें स्क्वायर रूट लगाएं पहले इस इक्वेशन में, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 है, 5 इंटू 2 -10 है, -3 इंटू -1 है इज इक्वल टू प्लस का 3 और प्लस 27। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है 35 में से 10 गए तो 25 स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 20 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 आ रहा है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम रन आउटसाइड द सर्किल इज आर। सही है, अगर पॉइंट लाइज ऑन द सर्किल कर रही है, ये पॉइंट मतलब पॉइंट्स नोट करते जाओ, बताता जा रहा हूँ कि अगर सर्किल के बाहर पॉइंट लाई कर रही है तो कोई मैक्सिमम टेंजेंट 2 टेंजेंट्स बनेंगे इस तरह। अगर पॉइंट सर्किल के ऊपर लाई कर रही है तो सिर्फ एक टेंजेंट बनने की ही क्या होगी, किरण देखी, उम्मीद की किरण देखेगी, एक ही टेंजेंट बनेगा जब पॉइंट लाइज ऑन द सर्किल होगा। लेकिन जब पॉइंट इनसाइड द सर्किल होगी तो नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अगर पॉइंट इधर होगी तो देखो टेंजेंट क्या होता है, अगर सर्किल के अंदर पॉइंट होगी तो वो तो कोई टेंजेंट ही नहीं बनेगा ना कहीं से भी। टेंजेंट क्या होता है, जो टच सिर्फ सर्किल की बाउंड्री को टच करे, तो अंदर पॉइंट होगा तो टच होगा ही नहीं। जब पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्किल नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम देयर। द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल टेंजेंट टू दिस एट दिस पॉइंट, जो सर्किल ये ठीक है। अब ये कंडीशन कुछ इस तरह का है, ये सर्किल है हमारे पास और टेंजेंट इस तरह कुछ बन रहा है। ठीक है, तो इस सर्किल की इक्वेशन का डेरिवेटिव, और इस ये पॉइंट भी दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप बताना है, तो 5 -1। ठीक है, और इस सर्किल का जो स्लोप निकलेगा वो 2x प्लस 2y dy/dx -10 -24 dy/dx इज इक्वल टू 0। अब dy/dx की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। सबसे पहले 2 सबसे कॉमन आ रहा है तो मुका दो इसको, और dy/dx इनमें से कॉमन निकाल लें तो ये बच रहा है, सॉरी कॉमन ले रहे हैं ना, इक्वेट तो क्यों कर रहा हूँ मैं। सो dy/dx जब मैंने कॉमन निकाला है तो y -12 बचा है और यहाँ से 5 बचा था माइनस का, तो ये उस साइड पे चला जाए तो हो जाएगा 5 - x, ये x उस साइड पे चला जाएगा। सही है, तो 5 - x और स्लोप जो हमारा मिला है वो मिला है 5 - x डिवाइडेड बाई y -12। ये पॉइंट उसमें पुट करो, स्लोप जो मिलेगा हमें 5
5 माइनस 5 0, स्लोप 0 बन रहा है, मतलब ऐसी लाइन होगी जो कि पैरेलल टू स्लोप 0, मतलब ऐसी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। अब देख लो ऑप्शन में से कौन सी ऐसी लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ऑब्वियसली ऑप्शन डी जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। स्लोप 0 निकल आया, डायरेक्ट बता सकते हैं क्योंकि एक ही ऐसी इक्वेशन है जिसमें जो है एक ही ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो एक ऑप्शन। लेकिन हमारे पास 5, -1 पॉइंट है और स्लोप जो 0 है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन वाला फॉर्मूला यूज़ करके पॉइंट स्लोप फार्मूला हम बता सकते हैं। y माइनस वन मतलब y प्लस वन इज इक्वल जीरो जीरो, और ये हो जाएगा 0, y इज इक्वल टू -1 इज आवर आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेजिनरी सर्किल। ऑप्शन कुछ इस तरह के हैं, अगर एफ स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज 0 होते दो। देखें एक्चुअली ये जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल की जो इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 में रेडियस जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें अगर रेडियस जो है, रेडियस मतलब किसमें ऊपर डिपेंड करता है, अंदर वाली क्वांटिटी स्क्वायर रूट में बंद हुई है। अगर चाहिए एग्जैक्टली 0 आ रहा है, अगर रेडियस ही 0 आ गया, इसका मतलब क्या होता है, सर्किल ये होगा, लेट्स से 1 रेडियस है और ऐसा सर्किल मैं उसका रेडियस 0 कर दूं तो ये एक पॉइंट नहीं बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं पॉइंट सर्किल। ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 0 के बराबर है उसका पॉइंट सर्किल कहते हैं, और ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 1 के बराबर है उसको बोलते हैं यूनिट सर्किल बोलते हैं, याद रख लें। तो और दूसरा, अंदर वाली क्वांटिटी अगरचे नेगेटिव बन जाए तो और की वैल्यू जो है वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगी, तो सर्किल भी एक इमेजिनरी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आर की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब ये सर्किल की ये अगर पुट करेंगे, ये अगर 0 हो गया तो स्क्वायर रूट में अंदर क्वांटिटी 0 तो 0 हो गया, तो पॉइंट सर्किल हो गया, सिंगल पॉइंट हो गया, पॉइंट सर्किल भी कहते हैं। अगर ये वाली क्वांटिटी बोलता कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये एक इमेजिनरी सर्किल होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव क्वांटिटी जनरेट होगी तो एक इमेजिनरी नंबर जनरेट होगा, और ये एग्जैक्टली 0 के बराबर है तो यूनिट सर्किल। ग्रेटर देन 0 आता तो ये एक रियल सर्किल होता जिसका रेडियस जो है वो ग्रेटर देन 0 होता। क्वेश्चन नंबर 14, रेडियस ऑफ द सर्किल। इसमें पहले क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर मतलब 13 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सर्किल की इक्वेशन में आपने देखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों कोएफिशिएंट फ्री होते हैं, तो इसके लिए ये बन जाएगा 13, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -4x और प्लस ये 13 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 3y इज इक्वल टू 0। अब इसको -2g को कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेट कर दो, तो g की वैल्यू जो बन रही है वो 2 मिल रही है, और इसी तरह -2f को आप इक्वेट कर दो 3 के साथ, तो f हमारे पास -3/2 मिल रहा है। तो ऐसा सेंटर होगा जिसमें 2 -3/2 आंसर हमारे पास होता है। सॉरी रेडियस पूछ रहा है, सॉरी मैंने सेंटर फाइंड कर लिया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, रेडियस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सही है, रेडियस फाइंड आउट करोगे। रेडियस में सबसे पहले तो ये इसको जो है ना सिंप्लीफाई करो, क्योंकि सर्किल की इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में होती है, तो सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो है ना सर्किल रेडियस जो होता है वो बराबर होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसमें सी है नहीं तो मैं इस फॉर्म लिख लेता हूँ, रेडियस इज इक्वल टू रूट जी स्क्वायर, मतलब सी मतलब कॉन्स्टेंट टर्म एफ स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे जी की वैल्यू जो है वो है -2g को अगर कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेट कर दें सॉरी, तो ये 4x मतलब g इज इक्वल टू 2 बन रहा है। लाइक वाइज कोएफिशिएंट ऑफ y को हम -2f के साथ मल्टीप्लाई कर दें प्लस का 3, तो f की वैल्यू जो है वो -3/2 हो जाएगी। अब रेडियस में पुट करो, तो रेडियस में जी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3/2 का स्क्वायर, जो कि बनेगा ये नीचे तो 2 आएगा ही एक, और दूसरा ये 4 बन के 4 के साथ 16 प्लस 9 होल स्क्वायर रूट, मतलब यहाँ पे 4 बना था। सही है, तो ये जाके बनेगा 5/2। ऐसा ऑप्शन है जिसमें 5/2 आंसर है इसका रेडियस 5/2 के बराबर है,
अगर ऐसा ऑप्शन है तो ठीक है, 5/2 ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास है, वो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इक्वेशंस ऑफ सेंटर सर्कल्स, द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स विद द सेंटर 8 हैं। ऐसे सर्कल क्वेश्चन डायमीट्रिक पॉइंट्स, अगर ऐसा एक सर्कल है जिसकी डायमीट्रिक पॉइंट्स अगर x1, y1 हो, ठीक है, और दूसरी पॉइंट जो है वो x2, y2 हो, तो इसकी जो इक्वेशन होगी, इसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होगी वो हो जाएगी हमारे पास x माइनस x1 इंटू वाई इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये लगाओ फार्मूला, और डायमेट्रिक इक्वेशन इसको कहते हैं, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, कि मतलब डायमेट्रिक पॉइंट्स दिए गए होते हैं और सर्कल इक्वेशन बनाती होती है। तो इसकी फार्मूला ये मैंने लिख लिया और अब सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। x माइनस x1 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x और प्लस का 6 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y माइनस 7y प्लस का 12। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस 7y प्लस 18, ऑप्शन सी, यस। शिट यार, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू सर्किल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80 एट दिस पॉइंट। नॉर्मल टू सर्किल की इक्वेशन बतानी है। अब हम इसका पहले dy/dx लेंगे। नॉर्मल की पॉइंट क्या होती है, नॉर्मल एक तो हमेशा टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। अगर ये टेंजेंट है तो नॉर्मल इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, और जो नॉर्मल होता है वो हमेशा सर्किल के सेंटर में से पास होता है। ये प्रॉपर्टी याद कर लो, काम आ जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, जैसे अभी आएगी इंशाल्लाह। या कोई फार्मूला ही है कि टेंजेंट की इक्वेशन या नॉर्मल की इक्वेशन, ये याद करते हैं, लेकिन ये भी तो ड्राइव हुई हैं। और हमें पता है किसी भी सर्किल किसी भी कर्व के ऊपर जो टेंजेंट बनता है वो एक्चुअली डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे जो सर्किल है उसका डेरिवेटिव लेंगे और वो पॉइंट पुट करेंगे, वो स्लोप होगा हमारा किसी टेंजेंट का, तो उसको रेसिप्रोकल एंड अपोजिट नेचर करेंगे, जो कि परपेंडिकुलर लाइन इसकी नॉर्मल होगी। उसके लिए नॉर्मल की तो इक्वेशन पूछ रहे, तो नॉर्मल का हम पहले स्लोप मांगेंगे। तो सर्किल हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसका डेरिवेटिव जो होगा 2y/dx होगा प्लस 2x होगा इज इक्वल टू 0 होगा। 2 में कैंसिल, dy/dx इज इक्वल टू m, यानी कि स्लोप इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर वाई के बराबर आ रहा है, ठीक है। और जो ये तो टेंजेंट का स्लोप हो गया ना, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -1/m। तो -1/m की वैल्यू क्या हो जाएगी, y/x, ठीक है। और पॉइंट क्या है, पॉइंट हमें कौन सी पुट करनी है, x1, y1। तो हमारा जो स्लोप है नॉर्मल के लिए जो हमारा स्लोप है वो हो गया y/x, y1/x1, ठीक है। अब पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू m की जगह क्या पुट करेंगे, देखो y1 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाई m की जगह, सॉरी ये वाले पुट करेंगे ना। सो y1 डिवाइडेड बाई x1 इंटू x माइनस x1। अगर ये कहीं पे भी दिख रही है आपको तो वो आंसर है y माइनस y1, ये आई थिंक ऑप्शन सी, यस ऑप्शन सी है। दूसरा जो सर्किल है, दोनों सर्कल्स आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं, या टच ही नहीं करेंगे। अब ये जो दो सर्किल है, मैंने सर्किल की एक वीडियो पहले ही मेहरान और कायदा यूनिवर्सिटी की बनाई है, उसमें बताया था सर्किल के ये दो पॉइंट्स। ये देखो दो सर्कल्स आपस में एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं, जो इनका सेंटर का डिस्टेंस होगा, लेट से ये C2 है, सर्कल 2 है, और ये C1 है, सर्कल 1 जिसका सेंटर C1 है, ठीक है, सेंटर 1 और सेंटर 2 लेट से। तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है C1 C2,
वो अगर दोनों के रेडियस अलग अलग रेडियस के बराबर आ जाए, रेडियस ये R2 और R1 के, R1 प्लस R2 के, तो ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। क्या हो रहा है यार, सही है। और अगर जो सर्कल्स इस तरह मीट कर रहे हों तो यहाँ पे C1 और C2 का डिस्टेंस जो होगा, रेडियस तो इसके लिए ये हो गया ना, और इसके लिए जो रेडियस होगा वो ये हो गया। तो दोनों रेडियस R1 प्लस R2 एक बड़ी क्वांटिटी बन रही है। when R1 प्लस R2 ग्रेटर देन C1 C2 होगा तो वो इंटरनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। सही है, तो प्रॉपर्टीज़ याद कर लो। जब इंटरनली टच कर रहे होंगे तो तब क्या होगा, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे हम। जब इंटरनली टच करेंगे तो इंटरनली टच करने का ये मतलब होता है, इंटरनली टच कर रहे हैं, इसकी सेंटर से लेके इसकी सेंटर तक की वैल्यू, मतलब C1 C2 लेस देन इसका रेडियस ये और इसका रेडियस वो ये वाला R1 प्लस R2 से कम हो तो ये इंटरनली डिवीजन होगा। सही है, सॉरी, इंटरनली टच करेंगे एक दूसरे को। तो दोनों के सेंटर्स कैसे निकालने और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कैसे होता है, मतलब सेंटर क्या होता है, 2 पॉइंट्स होते हैं, दोनों सर्किल के एक एक सेंटर 2 पॉइंट्स हो जाएंगे और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दोनों सर्किल के दरमियान में जो सेंटर डिस्टेंस होगा, दोनों सर्किल के सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो C1 होगा, C1 C2 होगा। ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन, अगर वो इस तरह हो, मैं आपको बताऊं लास्ट कंडीशन कि ऐसी कंडीशन हो, तो ये R1 है लेट से और ये C1 है इसका और ये C2। अब इनके जो सेंटर्स हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है यानी कि C1 C2 वो काफ़ी बड़ा है R1 प्लस R2 से, क्योंकि R1 तो ये R2 ये और R1 तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस बन रहा है। R1 R2 से जब R1 प्लस R2 से जब C1 C2 ज़्यादा हो जाएगा तो वो टच ही नहीं करेंगे, मतलब एक्सटर्नली टच नहीं करेंगे, बाहर होंगे एक दूसरे से। तो इस सर्किल में तो यार कर सकते हैं यहाँ पे सेंटर निकाल के, फिर इसका भी सेंटर निकाल के C1 करेंगे, वो बनाएंगे कोई भी वैल्यू आ रहा है लेट से, और दोनों के रेडियस को पहले ऐड कर देंगे, फिर देखेंगे कि किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो प्रॉपर्टी यूज़ करके आप खुद से करेंगे। तो ये अगर कोई वीडियो मेरे कोई सही बंदा पर्टिकुलर देख रहा है, मैं कभी भी देखूँगा उसका कमेंट तो उसको रेस्पॉन्ड करूँगा। हालांकि वो कॉपी कर सकता है, नकल कर सकता है अपने प्रैक्टिस बुक में की देख कर तो, या PDF वगैरह में। तो ये मुझे बताओ कि सच्चाई से कि जो मेरे पॉइंट्स बताए उनके हिसाब से कि इसका ऑप्शन कौन सा होता है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड दिस पॉइंट, सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल है हमारे पास, x² + y² = 25, ये सर्कल के, ठीक है। और दूसरा क्या 3x + y, अब इस लाइन की जो स्लोप है वो -3 है। अब क्या इसका भी इस तरह कुछ बन रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या सिंपल इज दैट कि इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, कि मैं देखता हूँ अगर हो रहे हैं तो, जब मैं 0 पुट कर रहा हूँ, हाँ यहाँ पे देख लें कि अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ x की जगह तो y5 मिल रहा है, y5, तो x की जगह 0 तो y यहाँ पे 5 मिल रहा है। 0,5 तो इसका पक्के से आंसर होगा ही होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें मतलब 0,5 इनके जो कोऑर्डिनेट्स एक होगा ही होगा, तो मतलब ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है 0,5 किसी और ऑप्शन में है नहीं, तो रिपोर्ट योर आंसर इज दिस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 19, द लाइन टचेस द सर्किल। अगर आपको पता हो क्या होगा, क्या ये इस पर्टिकुलर वीडियो में, शिट यार, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो है ना 25 क्वेश्चन तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो ये जो है एक लाइन है, एक सर्किल है, और ये सर्किल के ऊपर एक ऐसा टेंजेंट है, k की वैल्यू बतानी है कि ये जो लाइन है 3x + 2y + k = 0 जो है
वो टच करे सर्किल को, कौन से सर्किल को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब ये डिस्टेंस फ्रॉम इस पॉइंट, इस लाइन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस है, और हम इसके मतलब रेडियस को हम इक्वेट करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन के हिसाब से। रेडियस इसमें बन रहा है, रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, सी इसमें है नहीं तो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। इसमें जी स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है वो प्लस का 1 आ रही है, तो 1 प्लस और जो एफ स्क्वायर है उसका आ रहा है 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई रूट 13 डिवाइडेड बाई रूट 13 डिवाइडेड बाई रूट 4, तो नीचे रूट 2 आ जाएगा। तो रेडियस अगर रूट 2 के बराबर 13/2 के बराबर आ रहे हैं तो कहेंगे कि वो आर की वैल्यू के की वैल्यू होगी। अब डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, इस सर्किल का जो डिस्टेंस है और सॉरी पॉइंट है, सेंट्रिक पॉइंट वो है -3/1 का -3/2, तो ये पॉइंट में पुट करेंगे। पॉइंट हमारे पास कौन सी है, डिस्टेंस हमें कौन सा निकालना है, डिस्टेंस हमने रेडियस तक का ही निकालना है, तो ये आ गया है और इसको इक्वेट करना है इसमें डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन के हिसाब से। तो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन 3 × x यानी कि 3 × कौन सा पॉइंट अभी 1, तो प्लस 2 × -3/2 तो -3 आ जाएगा, ये इसमें कैंसिल हो जाएगा और k तो k ही रहेगा, ठीक है मॉड में, और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 13 क्रॉस मल्टीप्लाई करके √13 × √13 इज इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, क्या हो गया इसको, k की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, कि ऐसा लिखा हुआ है ना √13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू k/√13, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम बता सकते हैं कि 13/2 इसका आंसर है, ऑप्शन ए। द वैल्यू ऑफ सेंट्रिसिटी ऑफ सर्किल, सेंट्रिसिटी ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू 0 होता है। ये किस तरह 0 होता है, ये आज मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली सर्किल क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ एलिप्स होता है। एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स की, यानी कि एक एलिप्स जिसका सेंटर 0,0 के ऊपर हो और मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो, अगर ए ग्रेटर देन बी हो तभी। लेकिन अगर ए बी के बराबर हो जाए तो यही एलिप्स एक सर्किल बन जाता है। आप देख लें कि यहाँ से फिर एलसीएम में दोनों उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एक सर्किल की इक्वेशन ही जाके बनेगी। तो पुट ए इज इक्वल टू बी, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, क्योंकि बी की जगह पे भी अब ए पुट करना है और यहाँ पे 1 है, तो एलसीएम लेके एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्किल की इक्वेशन बन गई है। अब एलिप्स के लिए ये सेंट्रिसिटी बराबर होती है ई सी इज इक्वल टू ए ई के बराबर होती है, तो ई जो होती है वो सी ओवर ए के बराबर होती है। अब सी की वैल्यू क्या निकालेंगे, सी इज इक्वल टू एलिप्स फॉर एलिप्स सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए बी बराबर है आपस में, मतलब सी की वैल्यू 0 हो गई और ए तो ए ही रहेगा, तो ई में जब सी ओवर ए करेंगे और सी 0 है, 0 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 0, तो सेंटर से अब सर्किल जो है वो 0 हो जाती है। ठीक है जी, इसी तरह होता है, इसे डायरेक्ट याद कर लो सिंपल कि सर्किल की जो सेंट्रिसिटी होती है वो 0 होती है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंटर ऑफ सर्कल रेडियस एट whose इक्वेशन इज इक्वल टू x y सीखा। ये पैरामीटर के क्वेश्चंस कुछ बनते हैं पैरामीटर के फॉर्म में। ये इंशाल्लाह मैं जब पढ़ाऊँगा अपने यूट्यूब चैनल पे तब मैं इन क्वेश्चन को, पैरामीट्रिक वाले क्वेश्चन को सोल्व करूँगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल,
पहले तो सिंप्लीफाई करो इसकी इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर कितने हो रहा टाइम 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस एक्स माइनस 2 और माइनस प्लस का 7/2 प्लस एक्स माइनस 2 वाई और प्लस आप 7/2 ये एक सर्किल। और इसका सेंटर क्या हो रहा है, सेंटर सी इज इक्वल टू, इक्वेट करो जैसे पहले बताया कि -2g को 1 के साथ कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ इक्वेट कर दो तो g इज इक्वल टू -1/2 आ रहा है। और -2f को इक्वेट कर दो -2 के साथ कोएफिशिएंट ऑफ y के साथ तो f इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो सेंटर विल बी इक्वल टू -1, 2, 1 -1/2, 1 ऑप्शन डी। द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर एट दिस एंड टचेस दिस लाइन, अगर इस लाइन को टच कर रहा है तो अगेन डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, यानी कि सेंटर से लेकर उस लाइन तक का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ही होगा। तो इसका रेडियस निकाल लेते हैं और रेडियस होगा हमारा पॉइंट होगा, सर्कल इक्वेशन बता सकते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन पहले फाइंड कर लें जो कि रेडियस के बराबर ही होगा। सो डी इज इक्वल टू आर, पुट कर दो डी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 × 3 9, 4y मतलब -8 हो जाएगा और 14 प्लस के सेम ही रहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 25 और r की वैल्यू जो हो जाएगी 8 और 9 एक बचेगा 15, 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल r की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। सही है, r की वैल्यू 3 हो गई है। अब सेंट्रिक पॉइंट है तो x - 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r की स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर -6x वाई स्क्वायर भी कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी वजह से, और 2 to the 4 प्लस 4y, तो ये 9 प्लस 4 13 है कोई ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 4y प्लस 13, कौन सा ऑप्शन सही है? 13 और एक मिनट 2 to the 4, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? हो आई थिंक कहाँ पे मैंने गलती की है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 4y, ओके ये 9 भी है, तो ये 9 को इस साइड पे ले आएंगे तो ये -15 हो जाएंगे, -15 तो -2 बच जाएगा। ऐसा किसी क्वेश्चन में भी नहीं है। ये इक्वेशन एक्चुअली ये बनेगी, ये 13 टोटल 13 बने तो ये इस साइड पे आई तो 13 - 9 तो 4 हो जाएंगे। सही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी जो कि ऑप्शन ए है आई थिंक। Equation of circle lost the equation of a circle whose radius is a square plus b square and this, चले जी, तो ये हो जाएगा x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a प्लस b रेडियस का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2yb प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उस साइड पे भी हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y बी इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन बी। 25 क्वेश्चन कर लेते हैं, बट देखते हैं कितने कर सकते हैं। चलो आगे भी कर लेते हैं, दो इसी पेज को पूरा कर लेते हैं। सॉरी यार, ये लेट हो रहा है मिटाने में। इफ़ लाइन इज़ अ डायमीट्रिक इक्वेशन, हाँ अगर ये लाइन जो है इस सर्किल की डायमीटर भी बन रही है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो हमें जो है ना बी की वैल्यू बताओ। इसमें बी की वैल्यू क्या होती है, एक्चुअली जो डायमीटर ऑफ सर्किल होता है वो सर्किल के सेंटर में से पास होता है, क्योंकि सर्किल के सेंटर में से पास होता है, जो सर्किल का जो सेंटर वाला पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो सर्किल का सेंटर निकालो और इक्वेशन में पुट कर दो, तो हमें बी की वैल्यू मिल ही जाएगी। सर्किल के सेंटर के लिए -2g को आप कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ इक्वेट कर दो, तो g की वैल्यू 3 आ रही है, और कोएफिशिएंट ऑफ y को जो है आप f के साथ इक्वेट कर दो -2f के साथ, तो ये -1 बन रहा है। 3 कामा -1, अगर ये 3 कामा -1 इस इक्वेशन में पुट करते हैं, 3 2by मतलब माइनस ऑफ 2b प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो 10 -2b इज इक्वल टू -10, b इज इक्वल टू 5, डी ऑप्शन। ऑल राइट।